हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियन कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसका जो बेसिक पार्ट है उसको एक बार डिस्कस किया था। ठीक है, और आई होप कि आप सब लोगों ने उसको देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आज का ये जो क्लास है ये आपके लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास के जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने डिस्कस किया है उसी का वर्कशीट आज डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले लेक्चर नंबर 5 देख लें। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता होगा क्या करना है तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स करके उसमें आप लेक्चर नंबर 5 देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 5 देखो, उसके बेसिक जो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का उसको डिस्कस करो या उसको एक बार क्लियर कर लो और तब जाके फिर आप ये वर्कशीट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करना चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले कभी ना कभी सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो हम लोग बस अब जैसे कि आपको पता है फाउंडेशन में हम लोग सिर्फ 8, 9, 10 को एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को ये आता है, बट आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको अभी भी ये नहीं आता। तो स्पेशली ये क्लास उन लोगों के लिए जिनको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, तो और हाँ, जैसे ही हमारा ये सब बेसिक ख़त्म हो जाएगा हम डायरेक्टली जंप करने वाले क्लास 11 के चैप्टर पे। तो नियर अबाउट अगले 5 डेज़ के अंदर हमारा फाउंडेशन कंप्लीट होके हम लोग क्लास 11 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट अगेन, जब तक आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा आपको 11 क्लास के चैप्टर थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भले ही आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है ना, एक बार देख लो, रिकॉल कर लो चीज़ों को, ताकि जब 11 के चैप्टर करें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा, जो वर्कशीट मैंने अपलोड की है वहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे 30 चाहिए। ठीक है ना, कितना चाहिए? 30। तो चलो देखते हैं क्या है। 4/3 tan 30 की वैल्यू कितनी है? आपको टेबल याद होना चाहिए ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर प्लस 3 cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है ना, cos 30 की वैल्यू सबको पता ही होगी कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2। अब आते हैं sec 30। sec 30 देखो कैसे याद रखना है आपको। cos 30 की वैल्यू याद होगी। cos 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। तो sec 30 क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल कितना? 2/√3। तो ये 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -3/4। cot 60 कितना होता है? ठीक है ना, cot 60 कितना होता है? तो देखो नहीं याद तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। cot क्या होता है पहले तो ये समझो। cot क्या होता है? cos बाय साइन। cos बाय साइन। तो cot 60 क्या होता है? ये होता है cos 60 अपॉन साइन 60। एटलीस्ट अपने को साइन cos की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। cos 60 कितना होता है? 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो 2 कैंसिल, 1/√3 क्या होता है? 1/√3। तो cot 60 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/√3। तो ये आ जाएगा 1/√3 होल स्क्वायर। 1/√3 होल स्क्वायर। बस अब आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। 4/3 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3 प्लस 3 √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4। सबको पता ही होगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3/4 1/√3 का स्क्वायर 1/3। तो देखो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, कितना बचा? 4 प्लस यहाँ से 9/4 माइनस यहाँ से 8/3 माइनस 3 कैंसिल, कितना? 1/4। तो एक काम करते देखो, 9/4 माइनस 1/4 मैं साइड में लिख लेता हूँ। 4 माइनस 8/3। देखो 4 माइनस 8/3। 9/4 माइनस 1/4 ये सबको पता ही होगा, बेसिक फंडामेंटल है। 9/4 माइनस 1/4 क्या करते हैं? बेस से में एक बार लिखा जाता है और न्यूमरेटर में आता है 9 - 1 यानी कितना? 8/4 यानी कितना? 2। तो 9/4 माइनस 1/4 कितना हो रहा है? 9/4 माइनस 1/4 कितना हो रहा है? 2 + 2 हो रहा है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ क्या करते हैं?
4, इसके डिवाइड में कुछ मतलब 1 है। मैंने बताया था आपको बीच में अगर माइनस रहा तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में माइनस रहा तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इंटू 3 12 माइनस 1 इंटू 8 8 अपॉन 1 इंटू 3 3 प्लस 2। अच्छा 8 माइनस 12 माइनस 8 4 4/3 प्लस 2। बस अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 के डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 6 अपॉन 3। तो फाइनल आंसर अपना कितना आ रहा है, 10/3। तो ये जो क्वेश्चन है इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 10/3। तो कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ जो बेसिक आपको टेबल जो था उसको पुटअप किया, कैलकुलेशन किया, ठीक है। और ये तो आप सब लोगों को आता ही है, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो आपको ये प्रूफ करना है कि cos 2 थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे होती है, सेम होती है, ठीक है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, cos 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो cos 2 थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री। अच्छा सबको पता ही है ना cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये क्या ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब आते फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे। अच्छा cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बनेगा cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। अच्छा cos 30 की वैल्यू बोलो, cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 की वैल्यू बोलो 1/2 का स्क्वायर आएगा। अच्छा √3/2 का स्क्वायर कितना 3/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4। तो ये कितना आ गया 2/4 और 2/4 का मतलब कितना 1/2। तो देखो cos 2 थीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2 आ गई, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2 आ गई। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि cos 2 थीटा ये इक्वल में आएगा किसके, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ओके, तो आपको देखो 11th में जाके पता चलेगा कि ये तो एक फॉर्मूला बन गया। 11th में हम इसको याद करते हैं कि cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका प्रूफ भी आपने देख लिया, ठीक है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, मेरा एम आपके तरफ से नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराना नहीं है। मेरा एम है कि आपको जल्दी से फाउंडेशन ख़त्म करके हम लोग किस पे आए, हमारे सिलेबस पे आए। जब हम सिलेबस पे आएंगे ना तब मज़ा आएगी आपको पढ़ने के लिए, बट तब मज़ा तब आएगी जब आपका फाउंडेशन अच्छा हो। तो मैं आपको 11 के न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ और आपको पूछ रहा हूँ कि बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी, तो आप वहीं पे ब्लैंक हो, cos 30 आपको पता नहीं, ठीक है ना। इसलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इतना आसान क्वेश्चन क्यों ले रहे हो। इन क्वेश्चंस को लेने का एक रीज़न है कि जो चीज़ आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखी ना कि cos 2 थीटा किसके बराबर में हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आगे जाकर फॉर्मूला बन जाता है। मतलब 11 क्लास में आप यकीन नहीं मानोगे कि जो 11 के बच्चे 12 के बच्चे उसको एज अ फॉर्मूला याद करते हैं। आपने ये कोई एज अ फॉर्मूला याद नहीं किया cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट 11 12 में जाके उसका एज अ फॉर्मूला एक्सेप्ट करके आपको याद करना है। वैसे ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है क्लास 11th और क्लास 12th में, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन लेने का रीज़न यही है कि एक बार हम इसको प्रूव भी कर ले, आपको ये थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा और आगे जाकर आपको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। साइन ए कितना है, साइन ए कितना है 60 माइनस बी कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। ये क्या फाइंड आउट हो गया आपका, साइन ए माइनस बी फाइंड आउट हो गया। अब आते सेकेंड वाले पार्ट पे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा, तो साइन ए कितना है 60, कॉस बी कितना है 30 माइनस कॉस ए कितना है 60, साइन बी कितना है 30।
तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू 1/2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू √3/2, सॉरी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू ये भी 1/2। कुछ गड़बड़, हाँ गड़बड़ होगी ना। क्या गड़बड़ होगी? साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2 होती है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, देखो दोनों के बीच में क्या है, इनटू है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होता है, पता है ना। √3 × √3 3 होता है। आई होप कि आप लोगों ने 10 की एग्ज़ाम दी है और कुछ दिनों में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं कि 10 जून को आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, माइनस 1 × 1 1 और 2 × 2 4। अच्छा अब क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिखा जाएगा, और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, दोनों सेम है। इसका ये मतलब हो जाएगा कि साइन a - b इज इक्वल्स टू साइन a cos b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बट मुझे सिर्फ आपको ये एक बार रिकॉल कराना था। ठीक है ना, कि साइन a - ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनते इससे ही। तो जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो 11th में मैं जब नए और फार्मूले आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा ना, तब आपको कुछ नया सा नहीं लगेगा या कुछ शॉकिंग नहीं लगेगा कि अरे बाप रे कहाँ से आ गए ये सब। ठीक है, समझा? ओके ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को भी ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया कि साइन x + y = 1। अब देखो ध्यान से, ये कहते हैं कि साइन x + y की वैल्यू 1 है, और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है। देखो इन्होंने क्या कहा है अपने को, गिवन क्या है कि साइन x + y = 1, और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है। तो आपको पता ही है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका क्या मतलब होगा कि x + y किसके बराबर में हो जाएगा 90 के बराबर में। x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। ओके, आगे बढ़ते इस पे। ये दिया है cos x - y = √3/2, cos x - y √3/2 गिवन है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि cos के किस एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है। चलो बोलो जल्दी से, cos के किस एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है 30 पे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये कह रहे हैं कि cos x - y की वैल्यू √3/2 होती है, आप बोल रहे हो कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो x - y है वो किसके बराबर में होगा 30 के बराबर में होगा। तो देखो ऐसे दो लीनियर इक्वेशन आपको मिल गए। ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में दो लीनियर को कैसे सॉल्व करते हैं पता ही होगा। x + y = 90 है और x - y = 30 है, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करें कि सब्सट्रैक्ट करें, ऐड कर लेते हैं। तो x ऐड करने पे साइन चेंज होता है क्या, ऐड करने पे साइन चेंज होता है नहीं, सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है। तो जब ऐड करेंगे तो x + x कितना 2x + y - y कैंसिल, 90 + 30 कितना 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। देखो x आ गया 60 डिग्री, हमें क्या फाइंड आउट करना है x एंड y फाइंड आउट करना है। अगर x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, इसमें पुटअप कर देता हूँ मैं। x की वैल्यू 60, तो 60 + y = 90, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको x और y फाइंड आउट करना। ओके ठीक है, ठीक है। सो ओके बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो जो भी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्या नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है तो यस सर समझ में आ रहा है, इस तरीके के कमेंट कीजिए ताकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे और इनकरेज हो कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। और एक बात, जो बच्चे पिछले वाले वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने पिछले क्लासेस के वॉइस में और आज के क्लासेस के वॉइस में कुछ नोटिस किया होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ पिछली वॉइस से आज के वीडियो की वॉइस जो है काफ़ी अच्छी है तो आप उस पर भी कमेंट कीजिए कि हाँ बेटर क्वालिटी है, या नहीं है तो फिर आप वो भी कहिए कि सर नहीं पिछले वाली वॉइस ही अच्छी थी, ये वॉइस ठीक नहीं है। क्योंकि आज मैंने एक स्पीकर माइक का यूज़ किया है और मैं सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि
मैं जो डायरेक्ट फ़ोन के थ्रू रिकॉर्ड करता हूँ उसमें और माइक लगा के रिकॉर्ड करता हूँ उसमें क्या वॉइस में क्वालिटी कोई फ़र्क आती है? क्या आपके लिए ये बेनिफिट है माइक लगा के? तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करो, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया आए कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। और वॉइस क्वालिटी के बारे में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ़ सेक थीटा इज इक्वल्स टू 17/8, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? 17/8 दिए। थीटा बोला गया पॉजिटिव एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब 0 और 90 के बीच में होगा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा ही होगा। फाइंड दी वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? कोसेक थीटा। बट यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसका यूज़ करना है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें किसकी ज़रूरत गिरेगी? एक राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत गिरेगी। चलो मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, ठीक है। और इन तीनों में से ये तो एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे? एक्यूट हो जाएंगे। दोनों एंगल कैसे रहेंगे? एक्यूट, क्योंकि तीनों एंगल की सम कितनी होती है? 180। इसमें से ये एक 90 है, तो ऑब्वियसली बचे हुए दो की सम 90 आएगी। और जब दो एंगल के सम 90 आएंगी तो जो इंडिविजुअल एंगल है वो तो 90 से कम हो गई, ठीक है। तो ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। दोनों में से कोई एक एंगल को आप थीटा मान लो। चलो मान लो मैंने इसको थीटा मान लिया। मैंने आपको कल के क्लास में कहा था कि जब आपको पता चल जाता है कि ये थीटा है, ये एंगल हमने थीटा लिया, तो ये होती है अपोजिट साइड, ये होती है एडजेसेंट साइड, और ये होती है हाइपोटेनस। ये अपोजिट साइड, ए बी क्या हो गया? अपोजिट साइड, बी सी एडजेसेंट साइड, ए सी हाइपोटेनस। तो सेक क्या कहता था? आप देखो अच्छे से, सेक थीटा क्या कहता है? सेक कहता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। सेक क्या कहता है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। और सेक थीटा अपने को कितना गिवन दिया है? सेक थीटा कितना गिवन दिया है? ये दिया है 17/8। इसका मतलब ये हो गया आपका हाइपोटेनियस 17, और ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड 8। समझो? सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। सेक कितना गिवन दिया है? 17/18। इसका मतलब हाइपोटेनियस क्या है? 17 है, और एडजेसेंट क्या है? 8 है। तो मैंने ट्रायंगल पे बना लिया एडजेसेंट। और तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप ए बी निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी तो फाइंड आउट करना है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना? 64, ए सी स्क्वायर 17 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 289। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना होगा? 289 माइनस 64। सो ए बी स्क्वायर 289 माइनस 64, 9 माइनस ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 225। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 225। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा 15। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया इस तरीके से। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, ए बी 225 का स्क्वायर रूट 15। तो इसका मतलब ये जो साइड है कितने आ जाएगी? 15 आ जाएगी, ठीक है, 15 आ गई। क्या फाइंड आउट करना है? कोसेक। अच्छा, कोसेक क्या कहता है? कोसेक थीटा क्या कहता है? कोसेक थीटा कहता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। कोसेक क्या कहता है? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो हाइपोटेनियस कितना है? 17, और अपोजिट कितना आ गया? 15। तो आपका आंसर कितना आएगा? कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 17/15। ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने के लिए कहा था, इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके पहले तीसरी साइड निकाली, और तीसरी साइड एक बार पता चल गई, फिर कोसेक क्या कहता है? हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, इसलिए 17/15। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ी सी मेथड चेंज हो गई, ठीक है। तो देखते क्या चेंज हुआ है। इफ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, वही बोला गया। सेक थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 25/7, और बोला गया फाइंड कोसेक थीटा, बट इस बार बोला गया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट क्वेश्चन में किसका यूज करना था? पाइथागोरस थ्योरम का। इस क्वेश्चन में किसका यूज करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो अब ये कैसे करें, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले सेक थीटा कितना गिवन दिया आपने को 25/7, ठीक है 25/7। तो क्या आप कुछ सोच सकते हो क्या कि कोसेक थीटा कैसे आएगा? या पहले तो ये देखो कि सेक थीटा अगर आपके पास है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो। सेक थीटा अगर आपके पास है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। एक देखो, एक 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी पता है सबको। तो अगर आपके पास सेक थीटा है तो आप tan थीटा निकाल सकते हो। या फिर आपको ये भी पता है कि सेक थीटा = कितना होता है, 1/cos थीटा होता है, ठीक है। तो सेक थीटा है तो आप cos थीटा भी निकाल सकते हो। यानी इस आइडेंटिटी का यूज़ करके tan निकलेगा और इस आइडेंटिटी का यूज़ करके cos निकलेगा, बट हमें तो निकालना है कोसेक। तो यहाँ से tan निकला तो फिर क्या होगा, tan निकला तो cot निकलेगा, cot निकला तो कोसेक निकलेगा, cos निकला तो साइन निकलेगा और साइन निकला तो कोसेक निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रास्ते हैं कोसेक फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं तो आपको सेकेंड रास्ते से लेके जाना चाहता हूँ। सेकेंड रास्ता मतलब सेक थीटा 25/7 है, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos थीटा होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/sec मतलब cos थीटा, और इसका भी रेसिप्रोकल 7/25, ठीक है। चलो cos आ गया तो साइन अब आ जाएगा। कैसे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/25। तो ये कितना हो जाएगा, 7/25 का होल स्क्वायर = 1। तो साइन स्क्वायर थीटा = ये 1, और इसको मैं उस साइड लेके जाता हूँ, ठीक है। तो जब ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 25। क्या किसी को 25 का स्क्वायर पता है? 25 का स्क्वायर होता है 625, 625, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 625 - 49/625। ओके, तो 625 - 49, देखो 625 - 49 15 - 9, ठीक है ना। तुम लोग 11th में जाने वाले माइनस आता है, इतना तो मैं सोच सकता हूँ ना कि हाँ आपको माइनस वगैरह करते आता है। तो 15 - 9 6, 1 आ गया। 12 - 5 7, 1 आ गया, ये आ गया 5, ठीक है। डिवाइडेड बाय 625, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ लिया स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ ऐसे। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना, साइन थीटा, अच्छा 756 स्क्वायर रूट कितना, 24, देख लो। और 625 का स्क्वायर रूट कितना, 25, ठीक है। ओके, अब क्या करें, साइन थीटा आ गया, बस हो गया, काम ही खत्म हो गया। साइन थीटा आ गया तो कोसेक थीटा आ जाएगा, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो फिर इसका रेसिप्रोकल 25/24, तो कोसेक की वैल्यू कितनी आ गई, 25/24 आ गई, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, पहले सेक दिया था तो उससे कॉस निकाला रेसिप्रोकल करके। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। तो 25/7 का रेसिप्रोकल 7/25, कॉस निकला। ये आइडेंटिटी हम सबको पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसमें पुटअप किया कॉस की वैल्यू, फिर इसको शिफ्ट किया तो यहाँ से आपको ये मिल गया। देखो क्या मिला था, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी, 756/25। तो साइन थीटा चाहिए तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा 756 का स्क्वायर रूट 24, 625 का स्क्वायर रूट 25। ओके, चलो साइन आ गया। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो इसका रेसिप्रोकल 25/4। ओके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, देख लो, काफ़ी सिंपल है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये होगा साइन x किसके बराबर में, साइन 60 × cos 30 माइनस cos 60 × sin 30 के बराबर में है। तो आपको बोला कि x की वैल्यू क्या होगी, तो sin 30 कितना होता है, √3/2। cos 30 कितना होता है, ये भी √3/2 होता है। माइनस cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 होता है। और sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तो देखो √3 × √3 3 आ जाएगा, इधर लिख ले तो
दोनों के बीच में इंटू है तो √3 इंटू √3 3 अपॉन 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू 2 4। ओके, नाउ दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखेंगे और ऊपर में कितना आएगा 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2/4। 2/4 का मतलब 1/2। तो देखो साइन x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, साइन x की वैल्यू 1/2 आ गई। बट हमें तो क्या निकालना है x, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है 30 पे। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री हो जाएगी। ओके, सिंपल था ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। cos x इज इक्वल टू cos 60 अगेन √3/2, cos 60 √3/2 सही है? नहीं, गलत हो गए। cos 60 कितना √3/2 नहीं होता है, 1/2 होता है, और cos 30 ये √3/2 होता है, माइनस sin 60 ये होता है √3/2 इंटू sin 30 1/2। तो ये कितना हो गया देखो 1 इंटू √3/4 माइनस √3/4, तो √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल, तो कितना बचा cos x इज इक्वल्स टू 0। कितना बचा cos x इक्वल्स टू 0। तो cos के किस एंगल पे वैल्यू 0 आती है बताओ, cos के किस एंगल पे वैल्यू 0 होती है? तो आपको सबको पता ही होगा कि cos 90 पे वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 90, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। ओके, ठीक है सो ओके बच्चों, बस अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। फाइंड x फाइंड आउट करने के लिए बोला गया और गिवन कह दिया sin 2x इज इक्वल टू 2 sin 45। अच्छा, सबको पता ही है sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है ना 1/√2। आपको याद करना पड़ेगा ये सब, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। ये कितना होता है 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2√2 इंटू 2 2 कितना आ गया 1। ठीक है, देखो sin 2x की वैल्यू 1 है, तो साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है, साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है 90 पे, सबको पता ही है साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब 2x किसके बराबर में होगा 90 के, तो x किसके बराबर में हो जाएगा 45 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ओके, अब इधर आते हैं। साइन 3x किसके बराबर में है, साइन 3x की वैल्यू 2 साइन 30 कितना 1/2, cos 30 कितना √3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो साइन 3x की वैल्यू किसके बराबर में आ गई √3/2 के। आपको पता ही है साइन के किस एंगल पे 60 पे वैल्यू कितनी आती है √3/2, साइन 60 √3/2 होता है। इसका मतलब 3x किसके बराबर में रहा होगा 60 के, 3x 60 डिग्री के बराबर में होगा, तो x किसके बराबर में होगा 20 डिग्री के बराबर में होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। ओके, ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोगों को ये जो वर्कशीट है ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं डाला है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डाला है जिससे आपका एक बार रिकॉल हो जाए ट्रिग्नोमेट्री, और आपको आगे जाके 11th-12th में ये सारी दिक्कतें फिर ना आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। स्टॉप होने से पहले आप लोगों को अगर कुछ कमेंट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो आप उसको लाइक करो, कंजूसी मत करो लाइक करने के लिए, ठीक है ना, पैसे नहीं लग रहे अपने को लाइक करने के लिए। उसके बाद अपने जो फ्रेंड्स हैं 10th क्लास के उनके साथ शेयर करो ताकि वो भी इस फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बन पाए, उनको भी इस चीज़ का एडवांटेज हो जाए। ठीक है, उनके भी जो बेसिक फंड है वो क्लियर हो जाए ताकि वो जहाँ भी 11th में जाएंगे उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब बस लास्ट के कुछ क्लासेस बचे हैं हमारे फाउंडेशन के, तकरीबन 4 to 5 क्लासेस बचे, उसके बाद हम डायरेक्टली 11 के सिलेबस पे जंप करने वाले। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो अगर हमारे काउंसलर है जो आप तक आए होंगे आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, या कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप होते हैं, बाय।